हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन जो हमारे पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिवीजन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी के रिगार्डिंग हम लाए हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एज एन इकोनॉमिक मेजर्स व्हाट इज नॉट ट्रू ऑफ मर्जर ऑफ पीएसयू बैंक इन इंडिया। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4। इन 2014 पीजे नायक पैनल सजेस्ट टू ड्रॉप द प्रपोजल ऑफ बैंक मर्जर। हिंदी में देख लेते हैं। आर्थिक उपाय, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आर्थिक उपाय के रूप में भारत में पीएसयू बैंकों के विलय के बारे में क्या सत्य नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4। 2014 में पीजे नायक पैनल ने बैंक विलय के प्रस्ताव को छोड़ने का सुझाव दिया। ये क्या है? गलत है, सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रूरल इंडिया वर्जन्स ऑफ स्टार्टअप इंडिया इन नाउ एस। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट, दीन दयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ग्रामीण भारत के स्टार्टअप इंडिया संस्करण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर आंसर फर्स्ट, दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना कहा जाता है। किसको? जो ग्रामीण भारत के लिए स्टार्टअप इंडिया का शुरुआत हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता है? तो दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, Government of India has launched GST training program to skill youth under which one of the following schemes? So इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस योजना के तहत युवाओं को कुशल बनाने के लिए जीएसटी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। क्वेश्चन नंबर 4, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी शुड बी इंश्योर्ड इन लोकल बॉडीज बाय एस्टैब्लिशिंग ऑडिट कमिटीज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। दिस हैज बीन सजेस्टेड बाय, किसने सजेस्ट किया था? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन यानी सेकेंड एआरसी ने इसे सजेस्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 4, जिला स्तर पर लेखा परीक्षा समितियां स्थापित कर स्थानीय निकायों में जवाबदेही एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, ये सुझाव दिया गया है। किसने दिया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 5th, which one of the following statement of Felix A. Negro about definition of public administration is not correct? कौन से इनका करेक्ट नहीं है वो डेफिनेशन बतानी है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अकम्प्लिश्ड पॉलिटिकली डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 5, लोक प्रशासन की परिभाषा के बारे में फेलिक्स निग्रो का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड, लोक प्रशासन राजनीतिक रूप से निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करता है, ये कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, द न्यू पब्लिक सर्विस इज इन लाइन विथ मोर ह्यूमैनिटिक tradition of public administration theory, particular phenomenology, critical theory and most modernization
हु ऑफ द फॉलोइंग मेड दिस स्टेटमेंट, किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, डैन हार्ट। क्वेश्चन नंबर 6, नई लोक सेवाएं, लोक प्रशासन सिद्धांत, विशेष घटना विज्ञान, आलोचनात्मक सिद्धांत और अधिकांश आधुनिकीकरण की अधिक मानवतावादी परंपरा के अनुरूप है। निम्नलिखित में से किसने ये कथन दिया है? तो किसने दिया है? आंसर नंबर 4, डैन हार्ट ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन अ कंपास ऑफ द स्केलर प्रिंसिपल? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 3, कोऑर्डिनेशन। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा स्केलर सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 3, समन्वय। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 4, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एक्शन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा आदेश की एकता का गुण नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 4, कार्य का लचीलापन। ये आदेश की एकता का गुण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म इन यूके एंड फ्रांस इज नॉट करेक्ट? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2, द क्वेसी पार्लियामेंट्रियन काउंसिल प्लस काउंसिल इलेक्टेड मेयर फ्रॉम वाज इन्वेंटेड इन फ्रांस बाय द म्युनिसिपल लेजिस्लेशन ऑफ 1890। क्वेश्चन नंबर 9, यूके और फ्रांस के स्थानीय सरकार सुधारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2, अर्ध संसदीय परिषद और परिषद निर्वाचित मेयर फॉर्म का आविष्कार फ्रांस में 1890 के नगरपालिका विधान द्वारा किया गया था। ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 4, वर्कर सेटिस्फैक्शन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा समन्वय का कार्य नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, कार्यकर्ता संतुष्टि। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू फैलेक्स डज नॉट गवर्न द डिसीजन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी टू मेक इट इज फील्ड एजेंसी सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1, फाइनेंशियल फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 11, फैसलर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक अपनी क्षेत्रीय एजेंसियों को केंद्रीकृत या विकेंद्रीकृत बनाने के केंद्रीय प्राधिकरण के निर्णय को नियंत्रित नहीं करता है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 1, वित्तीय कारक। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनैलिटी ऑफ हर्बर्ट सिमोन? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 4, रैशनैलिटी इज लिमिटेड बाय स्किल, वैल्यूज, पर्पस एंड नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 12, हर्बर्ट साइमन को तर्कसंगता की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर 4, तर्कसंगता कौशल, मूल्य, उद्देश्य और ज्ञान द्वारा सीमित है। क्वेश्चन नंबर 13, मैच्योरिटी
कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड, क्रिस और ग्रेस। क्वेश्चन नंबर 13, परिपक्वता सातत्य अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, क्रिस और ग्रेस के द्वारा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 14, एन अप्रोच इन विच जनरलाइजेशन लॉ हाइपोथेसिस एक्सेप्ट रेगुलेटेड of behavior and correlation with variable is called by F.W. Riggs as। so इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, नोमोथेटिक। क्वेश्चन नंबर 14, एक दृष्टिकोण जिसमें सामान्यीकरण कानून परिकल्पना व्यवहार की नियमितता और चर के साथ सहसंबंध पर जोर देती है उसे F.W. रिग्स कहा जाता है। उसे F.W. रिग्स द्वारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, नाम मात्र। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, to make administration free from the environmental impacts। क्वेश्चन नंबर 15, प्रशासनिक विकास के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, प्रशासन को पर्यावरणीय प्रभावों से मुक्त करना। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।